आप सभी मित्रों का न्यूज पोर्टल्स एसोसिएशन की साप्ताहिक बैठक में स्वागत है। गणेश जी हैं लोकतंत्र की बुनियाद से, राम लखन जी हैं नेशनल मीडिया न्यूज सुल्तानपुर से। साप्ताहिक बैठक में जैसा कि हम लोग प्रत्येक सप्ताह उन विषयों पे चर्चा करते हैं जो पत्रकारों की जिंदगी से जुड़े हुए हैं, और प्रत्येक सप्ताह एक विषय होता है, ये हम सबको ध्यान में है। और इसी क्रम में आज का जो विषय है वो सामाजिक संवेदना एवं पत्रकारिता को लेके है। बहुत सारा क्या हुआ है कि आधुनिकता के दौर में, चीजों की दौड़ में, आपाधापी टीआरपी की दौड़ में संवेदना कहीं ना कहीं छूट जाती है। तो इसको दोनों पक्षों पे आज विषय है, चर्चा करेंगे कि क्या वाकई ये हमें तात्कालिक या दीर्घकालिक फायदा देती है, किस प्रकार देती है। अगर कोई इसका नुकसान है तो नुकसान क्या है, हमारे दायित्व और हमारी विश्वसनीयता पे इसका क्या फर्क पड़ता है, इन विषयों को हम छुएंगे। और बल्कि ये पत्रकारिता ही नहीं, ये वास्तव में देखा जाए तो ये समाज के प्रत्येक क्षेत्र का, प्रत्येक प्रोफेशन की चीजें, आप डॉक्टर है, आप वकील है, आप अध्यापक है, तो सामाजिक संवेदना नहीं है तो आपकी सफलता क्या वाकई सफलता है, और क्या वह दीर्घकालिक है, स्थायी है, इस पे चर्चा करेंगे। लेकिन इसको पत्रकारिता पे हम केंद्रित रखेंगे। मैं आमंत्रित करता हूं माननीय गणेश जी को, और उन्हीं का सुझाया यह विषय भी है, वो रेफरेंस भी बताएंगे कि ये विषय कहाँ से ध्यान में आया और क्या इसकी दिशा हो सकती है, और ये हमारी सफलता, असफलता, स्थायित्व से कितना जुड़ा विषय है। माननीय गणेश जी इस पे विस्तार से एक बार भूमिका बनाए, ताकि ये विषय समझ में आए जो पत्रकार के क्षेत्र के लोग हैं, जो डिजिटल पत्रकार हैं। गणेश यादव जी। बहुत बहुत धन्यवाद मिथिलेश जी। सभी साथियों को नमस्कार। और मैं उम्मीद करता हूँ कि सभी साथी जल्दी से जल्दी जुड़े, ताकि विषयों पे अपनी अपनी चर्चा जब रखेंगे तो बेहतर तरीके से हम एक मुकाम तक पहुंचेंगे। मेरा जो ये सुझाया गया विषय था, बहुत ही वर्तमान समय को देखते बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि पत्रकारिता एक समाज का आईना है। सत्ता की बात जन तक और जन की बात सत्ता तक रखने का जो माध्यम, एक कड़ी है, वो पत्रकारिता और पत्रकार है। कई बार क्या होता है कि जल्दबाजी में अपने व्यूवरशिप को बढ़ाने के चक्कर में, अपनी टीआरपी बढ़ाने के चक्कर में, जो पैसे कमाने के चक्कर में हम कुछ ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जिसका खामियाजा हमें ही नहीं, हमारी पूरी पत्रकारिता बिरादरी को, पूरे यानी कि जो भी जुड़े हुए लोग हैं सबको भुगतना पड़ता है। तो हमें इन कदम बढ़ाने से पहले प्रत्येक पहलू को जांच परख करके बढ़ाएंगे तो बेहतर रहेगा। एक छोटा सा उदाहरण मैं देना चाहता हूँ। बीते दिनों जहांगीरपुरी का मसला एक राज्य नहीं, देश नहीं, एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे उभरा। जो मुद्दा था अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे उभरा और हर कोई इससे वाकिफ है, कोई अनजान नहीं इस मुद्दे से। उस मुद्दे को लेकर के जब खबरें चल रही थी, तो मैंने एक साथी पत्रकार से पूछा, मैं नाम का जिक्र नहीं करना चाहूंगा, एक साथी पत्रकार से पूछा कि दादा ये जो आप चला रहे हो क्या ये उचित है? आप एक पक्षीय चला रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। जब तक आप दोनों पक्ष और एक सामान्य रूप से जो मध्यस्थ वर्ग लोग हैं उनकी बात, यानी तीनों पहलू को नहीं लेकर के चलेंगे, तब तक जो आपके व्यूअर्स है वो समझ नहीं पाएंगे। और एक पक्षीय कभी भी कोई चीजें पुख्ता प्रमाण नहीं होता है। जब तक दोनों पक्षों की राय, और तीसरे जो बिल्कुल मिडल लोग हैं जिनको दोनों पक्षों से कोई मतलब नहीं है, सामान्य रूप से अपना राय रख सकते हैं, उनका भी मशवरा रखेंगे, तभी महत्वपूर्ण वो पक्ष आ पाएगा सामने। तो सामने से जो अटपटा जवाब आया बहुत ही हास्यास्पद था, जो कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि दादा हमें अपने टीआरपी से मतलब है, अपने व्यूअर से मतलब है, दुनिया कहीं भी जाए, क्या चल रहा है नहीं चल रहा है मुझे कोई मतलब नहीं। मुझे बड़ा अफसोस हुआ और मैं इनकी निंदा करता हूँ कि ऐसा नहीं होना चाहिए। पत्रकार शब्द जैसे आता है तो जो आम जनमानस है उनके मन में एक भरोसा कायम होता है कि पत्रकार ने ये खबर कवर किया है, पत्रकार ने इस खबर को छापा है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं सत्यता उसमें होगी। और प्रत्येक पहलू को देख करके छापा गया होगा या चलाया गया होगा या लिखा गया होगा। जो सामने वाले हमारे ऊपर इतना भरोसा करता है, तो हमारा क्या कर्तव्य बनता है कि हम भी उनके भरोसे को कायम रखें। और लोगों में जब से खासकर ये जो लोग अपने पर्सनल यूट्यूब आईडी बना लेते हैं और फेसबुक पे लाइव कई बार हो जाते हैं और उल्टी सीधी चीजों को जो परोसते हैं, जिससे कि समाज में एक जो पक्ष और साफ चीजें आनी चाहिए वो नहीं आ पाती है,
आधी अधूरी चीजों का ज्ञान बढ़ता है लोगों में, ज्ञान तो नहीं कहेंगे, आधी अधूरी चीजों का, एक तरह से वो झगड़ालू चीजें, बहुत सारी अनैतिक चीजें फैलती है जो नहीं होना चाहिए। तो पत्रकार का कर्तव्य होता है, पत्रकार पे भरोसा होता है, किसी भी खबर को कवर करते समय प्रत्येक पहलू से, जरूरी नहीं कि आप तेज खबर दिखाने के चक्कर में, सबसे पहले दिखाने के चक्कर में, जल्दी दिखाने के चक्कर में कुछ भी दिखा दो, उससे आपकी विश्वसनीयता खत्म होती है। थोड़ा धैर्य के साथ रखिए, थोड़ा सा धैर्य के साथ जब रखेंगे, खबर दिखाएंगे, तो आपके YouTube चैनल पे, आपके संस्थान पे जो आपके व्यूवर होंगे, आपके पाठक होंगे, उनका भरोसा कायम होगा। और मुझे पूरा विश्वास है कि आप लंबी दूरी की यात्रा तय कर सकते हैं। इसी से संबंधित मैं एक छोटा सा उदाहरण पेश करता हूँ कि धैर्य क्या चीज होती है। बाबू राजेंद्र प्रसाद जी देश के पहले राष्ट्रपति थे। उनकी एक छोटी निगेटिव चीज थी, खैर उस समय हम तो निगेटिव नहीं मानेंगे, लेकिन उनकी अपनी चीजें थी कि वो तंबाकू खाते थे। और मैं सुनी सुनाई बात कर रहा हूँ क्योंकि मैंने देखा नहीं, तो जैसा सुना वैसा ही मैं पेश कर रहा हूँ। हो सकता है शायद कहीं पे त्रुटि हो। उनको परीक्षा देने जाना था, और परीक्षा देने, जीरादेई के रहने वाले थे वो, परीक्षा देने जाना था। एक बीच में नदी आती, उसको पार करके पैदल उनको जाना था परीक्षा देने। परीक्षा देने के लिए जहां पहुंचे तो थोड़ा सा ऑलरेडी लेट हो चुके थे, लेकिन मेधावी छात्र होने के कारण परीक्षार्थी, परीक्षक ने जो है ना, परीक्षार्थी को अपना जो आंसर शीट है और ये सारा उपलब्ध करवा दिया। उपलब्ध करवाने के बाद बोला कि तुम ऑलरेडी लेट हो चुके हो, आप जो है ना इसको फटाफट करो। लेकिन बाबू राजेंद्र प्रसाद जी प्रश्न पत्र और उत्तर पुस्तिका लेने के बाद लगभग 10 से 15 मिनट, आधे घंटे तक वो तंबाकू लगा करके खाने लगे। इतने में परीक्षक आते हैं, कहते कर क्या रहे हो, तो उन्होंने बस एक अपना अपने अंदाज में जवाब दिया। आधे घंटे बाद उन्होंने परीक्षा देना शुरू किया, और परीक्षा समय खत्म होने से आधे घंटे पहले ही वो उत्तर पुस्तिका जमा करवा करके चले गए। और जब रिजल्ट आया तो उसमें वो सबसे अव्वल स्थान प्राप्त किए। इससे ये साफ संकेत मिलता है, जब धैर्य के साथ आप कोई काम करते हैं, उनका एक ही उद्देश्य था कि पूरी जो प्रश्न पत्र है, पूरा प्रश्न पत्र को मैं पहले पढ़ लूं, एक एक से लेकर कर आखिरी तक पढ़ लूं, उसके बाद जो उसमें जो हमारे समझ में आए तभी तो मैं लिख पाऊंगा। लेकिन लोग करते क्या है कि जल्दबाजी के चक्कर में जो जो आता है वो लिख देते। ये मेरा कहने का सार था। तो आजकल हमारे जो मित्र हैं वो जल्दबाजी के चक्कर में बहुत सारी ऐसी चीजें परोस देते हैं जो अनैतिक होती है। इसलिए थोड़ा देर से ही सही, थोड़ा लेट हुआ तो क्या हुआ, आपके यूट्यूब चैनल पे लोगों का भरोसा है, विश्वसनीयता है। इसीलिए धैर्य के साथ, आराम से जब इसको पूरी बारीकी के साथ परोसेंगे तो मजा आएगा। मैं भरोसे और उम्मीद के साथ कह सकता हूँ मित्र, जब आपकी इन चीजों को देखेंगे व्यूअर्स और पाठक, तो जरूर ही आपके YouTube चैनल पे भरोसा बनाएंगे और आप एक मुकाम को हासिल करेंगे। जी धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद गणेश भाई, आपने बहुत अच्छा इस विषय को शुरू किया है। और चंद्रकांत निराला जी को मैं यहाँ देख कर बड़ा प्रसन्न हूँ, क्योंकि बीते दिनों पता चला था कि आप जो है पीड़ित है, और हाथ में मुझे लग रहा है कि पट्टी बंधी भी हुई है। तो फोन हुआ था, अभी क्या स्वास्थ्य क्या है निराला भाई? स्वास्थ्य ठीक है सर। वही सभी मित्रों को नमस्कार। सबसे पहले वही जो पसली की हड्डी टूटी हुई है, वही उसमें ल्यूकोप्लास्ट चिपका दिया गया, और उन्होंने कह दिया कि 3 हफ्ते तक बेड से हिलना नहीं है। तो हिलना कैसे नहीं है, हिलना तो है, लेकिन वही है कि हिल रहे हैं तो दर्द शुरू हो जा रहा है। जैसे अभी थोड़ा सा नीचे चले गए थे सीढ़ी से उतर के, फिर ऊपर आ गए, उतने में अब दर्द शुरू हो गया है। दर्द लेके बैठे हुए हैं। उंगली वाला तो अब ये आज ये टांका कट जाएगा जो उंगली का ये था, क्योंकि 14 तारीख की घटना थी, तब सूख गया है ये। मेन हमको डर हो गया था कि मेरी उंगली जो है ये कहीं मतलब निकल ना जाए कट के, लेकिन बच गई, लटक गई थी उंगली कट के। यही है जो मतलब क्या कहा जाए, छोटी सी दुर्घटना और उसके बड़े परिणाम झेलने पड़े। और अब क्या है कि मतलब लगता है कि जैसे यूक्रेन पे मिसाइल हमला हो रहा है ना, वैसे हम पे इंजेक्शन हमला हो रहा है। 12-13 को इंजेक्शन देके गया लोग, फिर दोबारा 6 को पहले ले चुके हैं और रोज लेना है। ये बहुत आप हंस रहे हैं, ये आपकी बहादुरी है, क्योंकि इंजेक्शन के नाम से हंसे नहीं तो फिर वही हो जाएगा कि वो मतलब टेंशन में ही मर जाएंगे।
ना 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 टेंशन नहीं लेना है निराला जी, लेकिन ये है कि दवाइयाँ कम से कम समय पे नियमित लेते रहे, मेडिकल सलाह लेते रहे, और सच में कुछ समय तक आराम ही उत्तम विकल्प नहीं, है। लेकिन हमको कभी कभी लगता है ना कि जितना दवाई लोग दे दिया है उसका दुष्परिणाम कहीं मत हो जाए। इतना एंटीबायोटिक कितना सब दे दिया है लोग कि वो अरे कहे तो कह रहे हैं। मालिक, तो घाव भरेगा नहीं ना, आप ऐसा स्किप मत कीजिएगा, अपना उसमें दिमाग मत लगे। मेरी माता जी है, तो दवाई खा लेती थी पहले, और उसके बाद बाकी दवाई सोचती थी कि अब तो दर्द ठीक हो गया है। और गणेश जी मैं बताऊं, घुटने में दर्द था और वो प्रॉब्लम बढ़ गई, तो डॉक्टर क्या है, इंटरनल जो प्रॉब्लम है, तो इसमें दिमाग, मुझे लग रहा है कि डॉक्टर और वकील की सलाह जो है उसमें दिमाग नहीं लगाना चाहिए, वो चलना चाहिए जैसा सलाह देता है वैसा। तो ना वो तो प्लीज है उसको तुम्हारे। मेडिकेशन, उसको ध्यान लीजिएगा आप, जल्दी स्वास्थ्य लाभ करें। बहरहाल जो विषय था निराला जी, वो था कि पत्रकारिता में संवेदना खत्म हो रही है, लोग जल्दबाजी के चक्कर में दीर्घकालिक नुकसान उठा रहे हैं, जल्दी जल्दी के चक्कर में विश्वसनीयता खो रहे हैं। तो उसी विषय को गणेश जी ने एक रेफरेंस के थ्रू बताया कि किस प्रकार से इन विषयों का ध्यान ही नहीं है लोगों को, और नतीजा ये होता है कि वो अपना समय नुकसान करते हैं, दूसरे चीजों को भी, समाज को भी सही दिशा नहीं देते हैं, और अपना भी कुछ खास फायदा नहीं कर पाते, क्योंकि क्रेडिट बनती नहीं है, क्रेडिट बनती नहीं है, मार्केट बनती नहीं है, तो विश्वसनीयता नहीं बनती है, और पैसा भी, आमदनी भी, यश भी, या जो भी वो हासिल करना चाहते हैं सफलता, वो विश्वसनीयता के बिना नहीं आएगी। अगर टाटा का या सैमसंग का या किसी का फोन है, उसकी विश्वसनीयता नहीं है, तो मार्केट में उसकी वैलिडिटी खत्म है, दूसरी कंपनियां हावी हो जाएंगी, और ना विश्वसनीयता बात जल्दी लिख सकते हैं। जी बिल्कुल बात बिल्कुल सही है। और सबसे बड़ी बात है कि हम लोगों पे जैसे न्यूज पोर्टल संचालक जो है उन पे ये बात बिल्कुल सटीक बैठ रही है आज के समय में कि वो लोग, जितने लोग आ रहे हैं नए मार्केट में, नए प्लेयर, वो कर क्या रहे हैं कि वो मतलब जल्दीबाजी में या फिर समझ के अभाव में वो कुछ ऐसा परोस दे रहे हैं जो न सिर्फ मतलब उनके इसके लिए मतलब विश्वसनीयता पे कुठाराघात करता है, बल्कि समाज में भी गलत संदेश देता है। अच्छा, अभी आज मैंने देखा कि न्यायालय ने शायद वो जहांगीरपुरी वाले मामले में तमाम न्यूज चैनल्स को फटकार लगाई है और कहा है कि जो इस तरह का आप ये कर रहे हैं, दहशत फैला रहे हैं, चाहे उटपटांग चीजें लिख के थोड़ा सा ये कर रहे हैं, ये सब नहीं करें। तो ये सब चीजें मतलब तो हर स्तर पर देखी जाती है, लेकिन हमारे यहाँ जो है न्यूज पोर्टल संचालक जो है उनको इस बात को गांठ फाड़ लेना है कि अभी हम लोग जो है एकदम वो क्या कहते हैं, अभी धीरे धीरे हम लोग बढ़ रहे हैं, अभी हम लोग बहुत ज्यादा ये नहीं है, हम लोग खुद अभी हम्म। संघर्ष कर रहे हैं अपनी पहचान बनाने के लिए। तो इन परिस्थितियों में हम लोगों को सबसे ज्यादा ये इस बात पर ध्यान रखना है कि हमारी जो खबरें हो विश्वसनीय हो, हमारी जो खबरें हो उनपे मतलब उनमें ऐसा कुछ नहीं हो जिससे समाज का अहित हो। तो ये सारी चीजें ध्यान रखनी होंगी। अब ना ना जैसे बिल्कुल सटीक। मैंने देखा है कि बहुत सारे मामलों में जहां ऐसा होता है कि पहचान छिपानी होती है, हमारे नए मित्र जो आए हैं वो भूल जाते हैं वो पहचान वगैरह क्या, उसका मतलब कहीं कि मोबाइल नंबर छोड़ के सब दे देते हैं कि आप उसके घर पहुंचिए। तो इस तरह की चीजें नहीं होनी चाहिए, यही है। और ठीक बात है, लंबा ठीक बात। लंबी अगर पारी खेलनी है, जैसे मैं 2012 से चला रहा हूँ आपके साथ जुड़ के, तो आप देखते भी होंगे कि लगातार मैं सुधार की प्रक्रिया में हूँ। मुझे लगता है कि कुछ गलती हुई है, और मैं इंसान हूँ, गलती तो हो ही जाती है। जैसे कल ही मैंने एक खबर लिखी थी कि एक व्यक्ति की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। वो बुलेट मोटरसाइकिल लेके गया था और बुलेट मोटरसाइकिल मांग के ले गया था अपने पड़ोसी से, शादी समारोह में जा रहा था और उसकी मौत हो गई। उधारी की मोटरसाइकिल के कारण उसकी मौत हुई, ये बात हमको समझ में आ रही है, सबको समझ में आ रही है, मैंने खबर में लिखा भी था। लेकिन उसको हेडिंग में जब मैंने लिखा, थोड़ा सा उसको ट्विस्ट देने के लिए कि ज्यादा पढ़ी जाएगी, तो आज सुबह सुबह मुझे खुद लग रहा था कि अरे राम, ये मैंने क्या किया। वो उसके यहाँ मृत्यु का मातम है, और उसमें मैं अपने हल्के से स्वार्थ के लिए कि ज्यादा व्यूअरशिप मिले, ये मुझे नहीं करना चाहिए था। तो ये चीजें, सुधार तो लगातार जारी है, गलतियां हमसे भी हो जाती है, लेकिन यही है कि मतलब हम लोग सीखते रहे और सुधरते रहे और अपने आप को ठीक करते रहे। नहीं नहीं बिल्कुल सही बात है, और ये संवेदना जो है ना, फिर मुझे लगता है कि व्यावसायिक सफलता में भी इसका बड़ा योगदान है, क्योंकि आप एक सकारात्मक रोल प्ले करते हो, कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी फैलाते हो समाज में, और या समस्या को भी, ऐसा नहीं कि मतलब कोई पीड़ित है, आपने उदाहरण दे ही दिया कि उधारी की मोटरसाइकिल पे हुई मौत, तो नेचुरल है कि थोड़ा पढ़ी तो जाएगी खबर ये, और ये एक्चुअली सीखने की प्रक्रिया है। कई बार तो लोग इसका लेकिन सबसे बड़ी चीज है कि कम से कम ये एहसास है, और सुधार की प्रक्रिया में हम सब लगे, हम सबसे गलती होती है।
कई बार किसी की छोटी गलती हाथ लगती है तो ठीक है, जानकारी के लिए तो ठीक है, लेकिन लंबे समय के लिए जो हम वो उसका नेगेटिव इम्पैक्ट छोड़ते हैं, कई बार कोई क्रिमिनल नहीं है, उसकी खबर डाल दी है, वो बंदा सोचेगा तो क्रिमिनल बन ही जाते हैं। अब इससे ज्यादा जो है, अब पहले इस पत्रकार को ही निपटाते हैं, फिर जो है उसके बाद सिस्टम। मुझे एक बच्चन पांडे का सीन याद आ गया, नई नई पिक्चर अक्षय कुमार की आई हुई है, तो उसमें पहला ही सीन है एक पत्रकार को निपटाने का। तो खैर ये कहाँ मजाक है। सिनेमा हॉल में जाके देखे कि कोई आ गया है इसमें, ना हमको भी उसमें देखना। अमेजन प्राइम पे आया हुआ है, अमेजन प्राइम पे भाई साहब दिखा रहे हैं, दोनों टोपियों की सवारी कर रहे हैं गणेश जी, लाल वाली भी और हरी वाली भी। नहीं नहीं, ठीक है ठीक है। तो बहुत कम लोगों में ये चीज है। तो बहरहाल हकीकत ये है कि थोड़ा सा संवेदना रखनी चाहिए, और आप लोगों के बीच बैठ पाएंगे और आपको वाकई अंदर की चीजें मिलेंगी। पहले देखिए निराला जी, गणेश जी हैं कि पहले के पत्रकार विश्वसनीय होते थे और क्या क्या अंदर की खबरें लेके आते थे, कैसे सरकार गिरी, कैसे सरकार बनी, एकदम इंटरनल। तो विश्वसनीयता के बिना तो वो चीजें नहीं हो पाएंगी, आप घुस नहीं पाएंगे और नेचुरल एक लंबी पारी नहीं खेल पाएंगे। राम लखन जी को मैं आमंत्रित करता हूँ, विषय भाई साहब समझे आप, आपकी क्या कहना है कि सामाजिक संवेदना एक पत्रकार की लंबे करियर के लिए कितना आवश्यक है, लोग कहाँ चूक करते हैं और कहाँ नहीं करना चाहिए? राम लखन जी म्यूट है, आप एक बार अनम्यूट कर लीजिए। जी सर, हम आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और अपने बड़े भाई गणेश जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि आज उन्होंने ये मिशन जो छेड़ा, इसके लिए हम अपना विचार रखना चाहते हैं कि लगभग मान के चलिए 75 से लेकर 80% तक हम अपनी जो व्यवहार नहीं बना पाते, उसका कारण खुद ही होते, क्योंकि हमने ऐसे पत्रकारों को देखा है जो कार्ड लेकर घूमते रहते हैं और वो बीच पब्लिक के बीच में जाकर अपने धौंस जमाते हैं केवल रुपए कमाने के लिए। यही कारण है कि उनके चक्कर में जो पैसे के चक्कर में नहीं पड़ना चाहते वो भी बदनाम होते हैं। यही कारण है पब्लिक हमारी जो इज्जत नहीं करती, हमारा कोई कदर नहीं करता। यही कारण है कि हम लोग कहीं भी बैठते हैं तो हमारा वो विश्वास नहीं जमा पाते। सर हम 2 मिनट का टाइम चाहेंगे, अच्छा उसके बाद फिर आते हैं। ठीक है ठीक है ठीक है, ओके ओके, बहुत बहुत धन्यवाद। ये आपकी लग रहा है कोई फोन आ गया। तो हकीकत यही है कि किसी भी चीज के लिए अगर आप उस रेंज पे जाएंगे जहां वसूली वाला रेंज है या कोई और रेंज है जहां संवेदना नहीं है, तो आप खुद लंबी पारी खेल पाएंगे और न ही आप जो है कोई लंबी चीज जो है आप कह पाएंगे। बहरहाल मुझे लग रहा है कि राम लखन जी अभी फ्री हो गए हैं, कंटिन्यू कीजिए भाई साहब, लग रहा है कोई अर्जेंट फोन था। बहरहाल आप अपनी बात कंटिन्यू कीजिए। तो सर यही कारण है कि जो हम अंदर की कोई बात, अभी आप कह रहे थे कि कोई पहले के लोग थे, पत्रकार थे जो अंदर से पार्टी की पूरी बात जानकारी ले लेते थे, लेकिन अब हमें मिलने का यही कारण है कि लोग हमारे ऊपर विश्वास नहीं रखते, कि कुछ लोगों के कारण ही पूरा जो है समाज बदनाम हो रहा है। ठीक बात ठीक बात ठीक बात। तो ठीक है निराला जी, इस विषय को थोड़ा सा और इसको दिशा देना चाहेंगे आप, माननीय निराला जी? बिल्कुल, आपने भी जो बातें कही और इन्होंने भी जो इसको बताया कि पत्रकार जो पहले के होते थे वो ज्यादा विश्वसनीय होते थे। अखबारी जगत के पत्रकार आज भी विश्वसनीय इसलिए माने जाते हैं। और मुझे एक और बात समझ में आती है कि आज जो सरकार के पास ये मतलब समस्या है या एक तरह से संकट है कि न्यूज पोर्टल्स को कैसे मान्यता दें, कहीं ना कहीं उसमें विश्वसनीयता भी एक प्रमुख कारण है। उनको ये समझ में आता है कि न्यूज पोर्टल मतलब इतना आसान हो गया है कि 10-12 हजार का वेबसाइट बनवा लिए, एप्लीकेशन बनवा लिए और शुरू हो गए। तो ये इतना आसान हो गया है। और मैं भी पत्रकार अभी मैं आपको बताता हूँ एक उदाहरण। एक रिटायर्ड फौजी है, झारखंड में है, उन्होंने मुझे फोन किया था कुछ दिन पहले, और वो एक यूट्यूब चैनल चलाते हैं जिसमें वो बताते हैं कि कैसे फौज में जाए। ठीक है, बढ़िया चला रहे हैं। उन्होंने मुझे इसलिए फोन किया था कि बक्सर जिले के ही रहने वाले हैं और कह रहे हैं कि आपका न्यूज पोर्टल मैं देखता हूं, मैं भी चाह रहा हूं कि न्यूज पोर्टल बनाऊं और इससे कमाई करूं। तो अच्छा, जब वो बात कर रहे थे तो बातों में ही समझ में आ गया मुझे कि वो जब न्यूज पोर्टल बनाएंगे तो करेंगे क्या। करेंगे कुछ नहीं, वो मतलब एक तरह से जो है बदनाम ही करेंगे न्यूज वालों को। लेकिन उनको ये करना है, क्यों? क्योंकि उनको कुछ पैसे कमाने की लग रहा है कि पैसे इसमें। तो मैंने उनको समझाया कि भाई पत्रकारिता में पैसे नहीं है, पहचान है, रुतबा है, यही सब है, पैसा विशेष आप इसमें कमा नहीं सकते हैं।
और न्यूज पोर्टल में तो फिलहाल अभी होड़ मची हुई है, तो उसमें आप तभी कमाइएगा जब ये कीजिएगा। तो कैसे आप क्या न्यूज कैसे लाइएगा, क्या कीजिएगा, तो उनके पास कोई आइडिया नहीं था। तो मेरा यही कहना है कि आज जो स्थितियां बनी हुई हैं उन स्थितियों से सबक लेते हुए हमको और सुधारना है, और हम लोगों को सुनने की, समझने की और सीखने की लगातार आवश्यकता है। हम हमारे जो पुराने अखबार के मतलब हमारे पिताजी के जो मित्र हुआ करते हैं, उन लोगों से मैं बैठ के बात करता हूँ, उनसे भी मैं सीखने की कोशिश करता हूँ। मैं अखबार पढ़ लेता हूँ, अखबार में क्या लिखा हुआ है। मैं बीबीसी की न्यूज भी देखता हूँ कि बीबीसी के न्यूज में क्या दे रहा है जो हम अपने यहाँ नहीं कर पा रहे हैं। तो ये सब आप देखिएगा, सीखिएगा लगातार, तो अपने आप में आप सुधार कर सकते हैं। और ये सोचना कि मैं पत्रकार बन गया और मैं ये कर रहा हूँ। अच्छा, एक और नया मैं देख रहा हूँ आजकल ये चल रहा है, बिहार में अपने यहाँ एक मनीष कश्यप नाम के यूट्यूबर है, तो वो भी गले में पट्टा लटका लिए और बोल रहे हैं कि मैं पत्रकार हूँ। शुरुआत में जब उन्होंने शुरू की थी तो मैंने देखा कि अधिकारियों से वो इस तरह से लड़ रहे हैं, इस तरह से बोल रहे हैं कि मतलब वो थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा है, और उसी को लोग पसंद कर रहे हैं। और उनकी देखा देखी अब तमाम ऐसे लोग हैं, तमाम ऐसे मतलब युवा साथी हैं जो हाथ में माइक लिए और पहुंच गए। मैं स्कूल में पहुंचा हुआ हूँ, भाई देखिए मास्टर साहब, मतलब वो हिंदी का तो पहले वो जो कर रहे हैं सो कर ही दे रहे हैं, और उसके बाद वो मतलब क्या कर रहे हैं उनको देख के लोग उनको इंटरटेनमेंट के लिहाज से देखते हैं या क्या, उनके मिलियंस में व्यू मतलब व्यूज जा रहे हैं, तो उनको लग रहा है कि ये तो बड़ा अच्छा हो गया। तो इससे निकलना होगा। मैंने बोला नहीं कि कल मैं भी प्रभावित हो गया और मुझे भी लगा कि हेडिंग थोड़ा सा ऐसा देना जाए कि, लेकिन अब वो हेडिंग देने के बाद आज मुझे सुबह में समझ में आया कि उसके घर में मातम पसरा हुआ है, उसकी बीवी रो रही है, मैं लिख रहा हूँ खबर में, उसके बच्चे छोटे छोटे हैं, और उसको मैं लिख रहा हूँ कि उधारी की बाइक लेकर गया खुशियां मनाने और हो गई मौत। तो उधारी की बाइक वाला थोड़ा सा अच्छा नहीं लगा। तो यही सारी चीजें हैं जो हम लोग को निरंतर जो है सीखते रहनी होगी, सुधार करते रहना होगा। मान्यता मिले ना मिले, आत्मसंतुष्टि मिल जाए तो वही ज्यादा है। और हमको लगता है कि अगर आप बढ़िया लिखते पढ़ते हैं तो आपको कहीं कोई मान्यता, कोई सर्टिफिकेट या किसी की चीज की जरूरत नहीं है। आप आराम से अपना ये काम कर सकते हैं, कोई आपको रोकने टोकने वाला नहीं। सटीक आपने भाई साहब बात कही, और मुझे याद आ रहा है जो आप बता रहे हैं कि यूट्यूब से जो है केवल व्यूज आ जाते हैं, लोग इंटरटेनमेंट देखते हैं क्या। लेकिन प्रश्न यही है कि ये स्थायी तो है क्या? आप लोग सबने देखा होगा कि बीच में एक ढिंचैक पूजा करके एक ब्रांड आया हुआ था और लोगों ने खूब देखा, बिग बॉस में भी आया, लेकिन अभी कहाँ है वो? और ऐसे जो भी चीजें, जो भी पॉपुलैरिटी है अचानक जो आती है, कुछ उठपटांग हरकत करके, कुछ चीजें हरकत करके, लंबा हम नहीं खेल सकते। क्या उसकी ब्रांडिंग है, क्या ऐसी चीजें हैं? तो एक दो चीजें हो जाना, एक दो चीजें कर लेना, लेकिन मुझे लगता है कि सीखने की प्रक्रिया है। जो भी किसी की गलती होती है उसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन किसी को कैरियर बनाना है इसमें, पत्रकारिता में या इन सब चीजों में, मुझे लगता है कि इन विषयों पे थोड़ा सा गंभीरता उसके अंदर होनी चाहिए। समाज के प्रति संवेदनशीलता अवश्य होनी चाहिए कि भाई चलो ठीक है, हमारी वजह से समाज में कुछ अच्छा हो रहा है, हमारी वजह से समाज में जो है कहीं तो पॉजिटिविटी आ रही है। ऐसा नहीं हो रहा है कि और ज्यादा हम सिस्टम को खराब करने में लोग जुड़ेंगे। ये मेरा भी अपना यकीन रहा है कि चलो ठीक है। अब जैसे एसोसिएशन ही हमारी चल रही है, तो हम लोग ये न्यूज पोर्टल एसोसिएशन में ऐसा नहीं कर रहे हैं कि कुछ भी जो है आइटम डांस करा रहे हैं या कुछ भी जोर शोर वाली आलोचना, तो धीरे धीरे चल रहा है। लेकिन एक सेटिस्फेक्शन है कि चलो एक कंटेंट ऐसा आ रहा है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि सब लोग इस पे आके अपनी बात कर सकते हैं, रियल बातें हो सकती है। हमें कोई टीआरपी नहीं चाहिए कि एसोसिएशन बड़ा करके लंबा चौड़ा इंटरनेशनल लिख दें और उसके अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष और ये सब फलाना डिमाका हो जाए और अंततः पता चले कि कुछ नहीं हुआ। अंततः सब लोग आपस में लड़ भिड़ के और पता चला कोई किसी के नाम पे वसूली कर रहा है, कोई किसी के नाम पे। तो समाज में सकारात्मकता का, पत्रकारिता का ये बहुत बड़ा उदाहरण है न्यूज पोर्टल एसोसिएशन। और गणेश जी क्या कहेंगे आप इस पे? ये अच्छा एग्जाम्पल है, ढिंचक पूजा का बताया और ये जो है एक बार, हालांकि ठीक है प्रतिभा सबकी अपनी है, पर गणेश जी कैसे देखते हैं इस विषय को? क्षणिक क्षणिक लाभ के लिए, क्षणिक स्वास्थ्य के लिए जो है ना, बहुत सारी चीजें अनैतिक हो जाती है। और जो चीजें जितनी तेजी से बढ़ती है ना, उसका यानी कि खात्मा भी बड़ी तेजी से ही होता है। तो हमें स्थायित्व की ओर ध्यान देना चाहिए, समाज की संवेदनाओं की ओर, जो मेरे प्रति उनका भरोसा है उनकी ओर ध्यान देना चाहिए, न कि अपने स्वार्थ लाभ के लिए कुछ भी, यानी कि कुछ भी में बहुत सारी चीज आ गई, कुछ भी कह देने की आवश्यकता है। तो इन चीजों का हमें बखूबी ध्यान रखना पड़ेगा। जी
ठीक बात, ठीक बात, ठीक बात। मुशीर जैदी जी हैं, आप बड़े वरिष्ठ पत्रकार हैं, ऑडियो कनेक्ट हो रहा है आपका। मैं परिचय देता हूँ। सौभाग्य है कि वरिष्ठ लोग जो है और पत्रकारिता में आप मुशीर जी एक लंबा समय व्यतीत कर चुके हैं, बलिया से हैं और व्यक्तिगत रूप से भी परिचय है, और किसी कारणवश लग रहा है कि ऑडियो जुड़ाव में समस्या आ रही है। सॉरी सर, माफी चाहूंगा, फोन आ गया था। असल ना, ना। में मेरा 2 साल पहले मोबाइल चोरी हो गया था और अच्छा। एसपी साहब ने उसको मुझे वापस दिलवा दिया। तो वही फोन किए थे कि चंद्रकांत जी, बहुत सारे मोबाइल फोन जो है ये हुए हैं, और सोमवार को हम लोग एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके लोगों को ये देंगे, और आप भी चले आइएगा। हम चाहते हैं कि आपके साथ भी एक मोबाइल देते हुए फोटो खींचा जाए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और भाई बिहार पुलिस को सैल्यूट है, क्योंकि मोबाइल गुम हो जाने के बाद दिल्ली पुलिस या दूसरी सारी संस्थाएं जो है इन सब नहीं, चीजों पे गौर नहीं करती है। और अब हम कह सकते हैं कि बिहार पुलिस जो है नंबर 1 ब्रांड बनने की ओर है पुलिस में। बधाई के पात्र हैं भाई जो भी डिपार्टमेंट के लोग हैं। और एसोसिएशन की तरफ से भी एक, निराला जी, मुझे लगता है कि एक बधाई संदेश जाना चाहिए। ठीक है, चल जाएगा, चल जाएगा। कम से कम, एसोसिएशन क्योंकि मोबाइल को बड़े पुलिस पुलिस डिपार्टमेंट वाले लोग हैं, बड़ी छोटी चीज समझते हैं। ठीक है कि चलो यार, मोबाइल सीरियस लेते ही नहीं है कि इतनी मोबाइल गुम हो रही है। लेकिन छोटी छोटी चीजें, वही वाली बात है कि एक बच्चा पेंसिल चुरा के लाया, उसको रोका नहीं उसकी माँ ने। तो छोटे छोटे क्राइम पे भी मुझे लग रहा है कि अगर पुलिस प्रशासन ध्यान देगा तो बड़े क्राइम होने से बचेंगे। क्योंकि आज जो मोबाइल चुरा रहा है, कल वो कुछ और चुराएगा, कल बैंक लूटेगा, कल कुछ और करेगा, तो उसको पहले ही स्टेज पे ही पकड़ लिया जाए। तो गणेश जी, ये भी एक अच्छा विषय है, क्या लगता है आपको? छोटी चीजों पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए प्रशासन को, मिथिलेश समाज जी, में एक सकारात्मकता देखिए बड़ा जाएगी नहीं। ही बड़ा ही एक और गंभीर विषय है। हाँ, गणेश जी बोलिए। बड़ा ही गंभीर विषय है, जिन मुद्दे को लेकर के आज कोर्ट तक को आगे आना पड़ रहा है। जहांगीरपुरी मुद्दा अंतर्राष्ट्रीय बन चुका है। ऐसी नौबत क्यों आई? आखिर बुलडोजर क्यों चलाना पड़ा? क्या वहां पे पुलिस के जो अधिकारी कर्मचारी हैं उनको नहीं पता? क्या वहां पे निगम के जो कर्मचारी अधिकारी उनको नहीं पता? क्या वो उनमें भागीदार नहीं है अवैध निर्माण में? तो ये जो अपने स्वार्थ लाभ के लिए जो काम करवाया गया, जिसका खामियाजा उन लोगों को भुगतना पड़ रहा है, जो अगर उस समय नहीं हो पाता तो आज ऐसी नौबत ही नहीं आ पाती। तो इसीलिए कुछ जो अपने लाभ के लिए लोग जो कर देते हैं ना, उसका खामियाजा और लोगों को भुगतना पड़ता है। नहीं, फैक्ट है ये। और छोटी चीजें हैं, निराला जी से अचानक मुझे ध्यान आया बात से, छोटी चीजों पे, अगर छोटी बातों पे प्रशासन ध्यान दे, नींव डालते ही, वो गणेश जी की बात में भी कनेक्टिविटी है कि नींव डालते समय ही क्यों नहीं रोक दिया गया। ऐसा तो है नहीं की जानकारी, लेकिन पता चला कि बैग पहुंचा और वो व्यवस्था मैनेज हो गई, फिर उसके बाद बनवाओ, फिर उसके बाद तोड़ो। तो दुर्भाग्य है, अभी मुशीर जैदी जी जुड़ रहे थे, बलिया के अच्छे पत्रकार हैं, प्रिंट मीडिया से भी जुड़े रहे लंबे समय के लिए, और वरिष्ठ पत्रकार हैं, जुड़ने का प्रयत्न करते हैं, लेकिन तकनीकी रूप से कहीं ना कहीं समस्या आ गई। बहरहाल उनका स्वागत करते हैं, वीडियो देखेंगे तो समझ पाएंगे। लेकिन ये चीज है, और अगले सप्ताह ये विषय पे ध्यान देना चाहिए कि छोटी चीजों पे ध्यान देना कितना जरूरी है पत्रकारिता में। अगले सप्ताह इस पे चर्चा की जाएगी। बहरहाल बधाई हो निराला जी को, दोनों स्वास्थ्य लाभ कर भी रहे हैं और मोबाइल लाभ भी उनका जो है धीरे धीरे जो है प्रशासन। लेकिन मुझे प्राउड हो रहा है कि चलिए बिहार में कम से कम बक्सर जिले में इन छोटी छोटी बातों पे भी प्रशासन ध्यान दे रहा है। इसके लिए बधाई के पात्र है। नहीं सर, समाज में प्राउड तो ठीक है, लेकिन वो चंद्रकांत निराला का मोबाइल फोन था, तो शायद हमको लगता है, जहां तक हमको लगता है, वो मिल गया। आम आदमी, अगर चंद्रकांत निराला आम आदमी की बात की जाए तो आज भी वो बेचारा वैसा ही है जैसा था। नहीं, लेकिन ये सच्चाई है कि उस पर ध्यान नहीं देते हैं। लेकिन अगर ध्यान दे दें तो समाज में बड़े क्राइम नहीं होंगे, अगर छोटे क्राइम पर ध्यान दिया जाए तो। वो कथा याद है निराला जी, मतलब एक विषय पे देखिए, हम लोग समाज के दर्पण है और हम लोग बता ही सकते हैं, पत्रकारिता हम लोग कलम से ही लिख सकते हैं। वो बच्चे की याद है ना, जब एक बच्चे को फांसी की सजा हो गई, किसी का मर्डर कर दिया, तो बोला गया कि आखिरी इच्छा क्या है, ये हम सब कहानी जानते हैं। बोला कि माई माँ को बुलाइए मेरी, मैं उसके कान में कुछ कहना चाहता हूँ। जैसे ही माँ गई तो कान काट लिया उस बच्चे ने। पूछा कि भाई कान क्यों काटा जज ने? माँ चिल्लाने लगी। बोले कि पहली बार जब मैं पेंसिल चुरा के लाया था तो मेरी माँ ने मुझे मना नहीं किया, दूसरी बार जब मैं साइकिल चुरा के लाया तो माँ ने मुझे थप्पड़ नहीं मारा, आज मुझे फांसी हो रही है तो मेरी माँ दोषी है, पेंसिल चुराते समय ही रोक दिया होता।
तो अगर मोबाइल चोरी करते समय ही रोक दिया जाए, बड़े क्राइम बिल्कुल नहीं होंगे और वो बंदे भी सुधर पाएंगे जो बड़े बड़े क्राइम करते हैं, बड़ी बड़ी चीजें करते हैं। ये बड़ा गंभीर विषय है और हकीकत है कि बिल्कुल छोटी बहुत चीजों में गंभीर बात आपने कही कि समाज में जो नैतिक पतन हो गया है, ये नैतिकता को कैसे विकसित किया जाए। हम लोग मोरल वैल्यूज की केवल किताब नहीं पढ़ाएं, ऐसे बच्चों में इसको ये करें, ये सोचने वाला विषय है। और एक चीज और है कि लोग भले ही कहें कि इंटरनेट, टीवी और ये सब के चलते बढ़ते प्रभाव के कारण इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, कोई किसी तरह का भी क्राइम हो रहा है, तो ये मैं नहीं मानता हूँ। मेरी बच्ची भी मोबाइल देखती है, अच्छा खासा देखती है, लेकिन उसका क्या उपयोग करती है वो मैं देख रहा हूँ, मतलब आप उससे जब मिलिएगा कभी तो आप समझिएगा। तो ऐसा नहीं है, आप मतलब वैज्ञानिक आविष्कारों का उपयोग किस तरह से कर रहे हैं, मतलब ये एक चीज और ये देखने वाली गार्जियन का होगी। कर्तव्य है, तो ये गार्जियन का कर्तव्य है। हाँ बिल्कुल। तो समाज में नैतिकता का प्रसार कैसे हो, हम लोग कैसे, ये इन सब में मुझे जो लगता है कि इन सब के लिए सबसे जरूरी चीज जो है कि हम लोग सत्संग करें हमेशा। जैसे हम लोग हर रविवार को 11 बजे सत्संग करते हैं, तो सत्संग का मतलब केवल साधु संतों का सत्संग नहीं, अच्छे लोगों के साथ बैठे, अच्छे लोगों के साथ अच्छी अच्छी बातें करें, तो उससे कुछ ये होगा, ज्ञान अर्जन होगा। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो निराला जी, बस 1 मिनट बचा है, इसको समराइज मैं कर देता हूँ। सत्संग का मतलब ये नहीं है कि बस मंदिर में जाके, हम अपनी प्रोफेशनल दुनिया में भी सत्संग कर सकते हैं, सही बातें कर सकते हैं। सफलता जब मिलेगी अपने परिवार में, सत्संग का मतलब बता दिया गया बूढ़े लोगों का काम है, पता है। अरे भाई, अच्छी चीजें नहीं करेंगे, बात नहीं करेंगे तो हमारी डेवलपमेंट कैसे होगी। तो ये चीजें हैं। बहरहाल, आज की चर्चा बड़ी सार्थक रही और समाज के प्रति पत्रकारों को संवेदनशील होना चाहिए। गणेश जी ने इस विषय को शुरुआत किया था। मैं 30 सेकंड बचा है, गणेश जी समराइज करके, आभार प्रकट करके इसका समाप्ति करें। गणेश जी म्यूट है, म्यूट है, म्यूट है। म्यूट है। बहुत बहुत धन्यवाद सभी साथियों का अपना महत्वपूर्ण समय देने के लिए। और हम उम्मीद करते हैं कि प्रत्येक सप्ताह इसी प्रकार से जो भी अपने पोर्टल से जुड़े हुए साथियों के लिए जो महत्वपूर्ण विषय होगा वो इस प्लेटफॉर्म पर रखा जाएगा। तो कृपया पुनः सभी साथियों से निवेदन है कि कुछ पल अपना जरूर निकालें, ताकि आपके जो अनुभव है वो सभी साथियों तक जब पहुंचेगा